मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया। रविवार को लोधा समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन में उमा भारती ने कहा कि चुनाव के समय मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के वोट लिए जाते हैं। सभाओं में मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। फिर भी आप अपना हित देखकर वोट देना क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। तो पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए जाऊंगी। आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं है, इसलिए देख के वोट कीजिएगा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक बार फिर से विवादित बयान देती हुई नजर आई हैं। अपनी सरकार को कई बार उन्होंने घेरा है और एक बार फिर से वो अपने ही सरकार की मुश्किलें पैदा करती हुई नजर आई। अपमान रखा, मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। तो बता दें, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता है उमा भारती और एक बार फिर से जिस तरह से लगातार वो अपने विवादित बयान में छाई रहती हैं, एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है राजनीतिक हाशिए पर हालांकि हैं, लेकिन कई बार उनके जो बयान है वो अक्सर चर्चा का और विवाद जो है वो खड़ा कर देते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बड़ा बयान दिया। लोधा समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन चल रहा था, जहां उमा भारती ने कहा कि चुनाव के समय मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के वोट लिए जाते हैं। सभाओं से मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी की तो निष्ठावान सिपाही हूं। फिर भी आप अपना हित देखकर वोट देना क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। अब इस तरह के बयान जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हैं उमा भारती के। हालांकि उमा भारती लगातार, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो, उस समय भी सरकार को घेरती रही हैं। अपनी ही पार्टी और सरकार को कई बार उन्होंने घेरा है। अब एक बार फिर से उमा भारती के इस तरह से बयान जो हैं वो छा गए हैं। तो इसके पहले भी आपको याद होगा उन्होंने एक ट्वीट किया था, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को खासतौर से कहा था कि शराबबंदी का अभियान का वो तो समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार और पार्टी ऐसा कोई आयोजन नहीं कर रही जिससे समाज को शराबबंदी के लिए जागरूक किया जाए। शराबबंदी के लिए हमेशा अपनी पार्टी के लिए मुखर रही हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलती रही हैं, चुनौतियां हर बार बीजेपी की खड़ी करती रही। वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बात करें, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती एक बार फिर से राजनीतिक हाशिए पर तो हैं, लेकिन जिस तरह से उनके बयान को हम देखें हमेशा चर्चित रहती हैं। एक बार फिर से वो कहती हुई नजर आई हैं कि मैं भाजपा के लिए तो वोट मांगूंगी क्योंकि मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं, लेकिन आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं है। अमूमन यही देखा गया है मिश्रा जी कि जब भी कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नेता होते हैं तो वो अपनी पार्टी के लिए तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, वोट की अपील जरूर करते हैं, लेकिन ये इस तरह से कहती नजर आई, क्या लग रहा है आपको? देखिएगा, उमा भारती जी सत्ता के गलियारों में अपना रास्ता खोज रही हैं। वे एक अविश्वस्त नेता के रूप में काबिज हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में। सुबह क्या कहती हैं, शाम को क्या कहती हैं। पहले कहती थी मैं शराब के लिए अपनी जान दे दूंगी, शराबबंदी करवा के रखूंगी, फिर कह देती हैं कि मैंने शराबबंदी की कभी बात ही नहीं की है। कभी शिवराज सिंह जी के खिलाफ मोर्चा खोलती हैं, कभी कह देती हैं मेरे बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं। तो एक नेता के मामले में तब कमेंट्स देना प्रासंगिक होता है जब वो खुद विश्वस्त हो। आज उन्होंने यह कहा है, कल हो सकता है बयान बदल दें। तो अब कांग्रेस पार्टी उनके बातों को गंभीरता से नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी नहीं, भाजपा और मध्य प्रदेश की जनता भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। तो इसलिए उनके पक्ष में या विपक्ष में बोलना समय की बर्बादी कही जाएगी। जी मिश्रा जी, लेकिन अमूमन हमने देखा शराबबंदी का जब वो आंदोलन के लिए भी कहती रही हैं, उस समय कांग्रेस जो है हमेशा उनके साथ खड़ी नजर आई है। समर्थन भी कई बार कांग्रेस के नेताओं ने किया कि हम उनकी बातों का समर्थन करते हैं क्योंकि वो जिस तरह से समाज के लिए प्रयासरत हैं। तो ऐसे में इस बार इस वाले बयान को किस एंगल से देखा जाए, क्या चाहती हैं, किस तरह की चेतावनी दे रही हैं, या फिर क्या संकेत जो है वो दिख रहे हैं बीजेपी के लिए?
नहीं, देखिए, जब जन भावनाओं का आदर करते हुए वो जनता के बीच जाती हैं, तो मैं खुद कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता के नाते उनके पक्ष में आया हूँ। मगर सुबह हम लोग उनके पक्ष में आ जाते हैं, शाम को वो हमारी ही गड़ी कर देती हैं अपने बयान बदल कर। तो ऐसे अविश्वस्त नेता के लिए अब क्या बोलना, हम लोग खुद अपना अपमान समझने लगे हैं। जब तक स्ट्रांगली विचारधारा के प्रति आदमी लड़ाई नहीं लड़ेगा, सिर्फ अपने रास्ते सत्ता के लिए खोजने के लिए जो कोशिश करेगा, तो हम लोग कितना उन्हें सपोर्ट करेंगे। हालांकि हमारे सपोर्ट की उनको जरूरत नहीं है, मगर एक जनहित में, लोक हित में यदि हम उनकी अच्छी बातों का समर्थन करते हैं, तो उन्हें या उनके विचारधारा के प्रति उन्हें कमिटमेंट रखना चाहिए। वे कमिटेड नहीं है। जी, आपने मिश्रा जी कहा कि अपने खुद के लिए प्रयासरत नहीं है, लेकिन उमा भारती तो लगातार अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही हैं। क्या समझे, बीजेपी के लिए कोई संकेत है, क्या साइडलाइन उनको किया जा रहा है? यही वजह है इस तरह से तीखे तेवर दिखाना, उनका भरे मंच से इस तरह से अपनी ही पार्टी पर को हाशिए पे खड़े कर देना? वो अपने राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए कोशिश करती हैं। यदि विचारधारा के लिए लड़ाई होती तो पार्टी के अंदर रह के भी स्ट्रांगली लड़ा जाता है, मगर वो सुबह शाम में जो अपने बयान बदलते हैं, वो इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि वो सिर्फ चर्चा में बने रहना चाहती हैं, अपना वजूद खोज रही हैं। और यह बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2003 और 4 में उनके चेहरे पर हमसे सत्ता की चाबी छीनी थी, और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दुत्कारा है, तो एक नेता का अपमान तो है। बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं हमारे साथ, जवाब ले लेते हैं। उमा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मिश्रा जी जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ नेहा बग्गा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। और सवाल यही कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता रही उमा भारती, केंद्र में भी सक्रिय रही हैं, केंद्र में मंत्री रही उमा भारती, मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित रही हैं, और एक बार जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दे दिया, अपनी पार्टी को हमेशा कटघरे में खड़ा करती हैं और कहती हुई नजर आई हैं कि भाई मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं, आप अपना हित देकर वोट देना, क्योंकि आप तो निष्ठावान सिपाही नहीं है। क्या समझे उनके इस बयान को नेहा जी? बिटवीन द लाइन जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी जितना उत्साहित या अति उत्साहित हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ आदत है अपने चश्मे से सारी दुनिया को देखने की। जो गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में चरम पर है। अभी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे थे तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी को गले लगवाना पड़ गया। चंद दिन पहले जब चुनाव हुए थे तो अरुण यादव कह रहे थे कि फसल मैं बोता हूँ काट के कोई और ले जाता है। राहुल भैया ने तो नसीहत दी थी कि संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। पर उमा जी का जो बयान है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो विकास के लिए काम करती है, जो सबको विश्वास में लेके काम करती है, जो सबको साथ में लेकर चलती है, आप सारे वोटर सक्षम हैं, आप अपना निर्णय ले सकते हैं। हमें किसी को प्रभावित करने की, किसी से अपील करने की आवश्यकता नहीं है। और ये लाइन उन्होंने बहुत स्पष्ट कही है। अगर कांग्रेस के वक्ता, प्रवक्ता, नेता बहुत अच्छे से सुन लेते हैं उनके बयान को, आगे पीछे पूरे संदर्भ को, तो इस तरीके से उनको बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इनके घर तो शीशे के हैं, ये पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। मिश्रा जी आपका काउंटर, आप कुछ कहेंगे? नेहा जी कह रही हैं कि वोटर सक्षम है, उनके बयानों को अलग तरीके से पेश किया गया। देखिएगा, आदरणीय नेहा जी ने शायद मेरी बातों को नहीं सुना है। हम ना तो हमने उत्साहित प्रदर्शन करने वाली भाषा बोली है, हमने तो उन्हें आईना दिखाया उनके राजनीतिक कौशल को लेकर। हम कहाँ उनके पक्षधर हैं? आप बताइएगा। नेहा जी ने शायद सुना नहीं होगा मेरा बयान, आप बाद में सुना दीजिएगा, अभी समय की कमी है। मैंने कभी उनको सराहा नहीं है। जी नेहा जी, अस्थिर मानसिकता का नेता, चाहे वो मेरी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, मैं सच बोलने का आदी हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को तलाश रही हैं। उनका सिद्धांत राजनीतिक अस्तित्व को तलाश रही है। नेहा जी आपसे सवाल, क्या लग रहा है कि जो पार्टी उन्हें साइडलाइन कर रही है, इस वजह से इस तरह से अमूमन विवादों में वो रहती हैं, अपनी पार्टी को कई बार घेरती नजर आती हैं? देखिए, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जब भी उमा जी बोलती हैं तो जनहितैषी मुद्दों पर बोलती हैं, जनता के हित में बोलती हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, केंद्र में भी उनके पास कई जिम्मेदारी रह चुकी है, कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है तोड़ने मरोड़ने की किसी चीज को कोई जरूरत नहीं। जो उन्होंने कहा बहुत स्पष्ट कहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 24 घंटे 365 दिन जनता के समक्ष रहती है, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, इसको देखते हुए अगर वो कह रही है कि आप लोग सब स्वतंत्र हैं वोट देने के लिए, तो मुझे लगता है कि उनकी बात भी स्पष्ट है और जनता का मन में निर्णय भी स्पष्ट है। जी मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी,
जी नेहा जी उन्हें कह रही कि भाजपा की नेत्री हैं, जनहित की मामले उठाती हैं, तो व्यक्तिगत तौर पर आदरणीय नेहा जी मुझे बता दें कि क्या शराबबंदी के मामले में जो सुबह शाम बदलती हैं अपने वचन को, उस पर भी वो कायम है? आपकी सरकार शराबबंदी उमा भारती जी के लिए करेगी? यदि लोकहित का मामला आपके निगाह में है तो आप बताइएगा कि आप उससे सहमत है या नहीं। जी नेहा जी अब आपसे इस सवाल की क्या लग रहा है कि बीजेपी आलाकमान जो है वो उन्हें साइडलाइन करता है, क्योंकि कई बार वो ट्वीट भी ऐसा कुछ कर देती हैं कि जो है निजी तौर पर तो पार्टी हमारा समर्थन करती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से शराबबंदी के लिए समाज को जागरूक जो है वो नहीं किया जा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को साइडलाइन नहीं करती। मैंने कहा कि उमा जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, जनता के हित के मुद्दे उठाती हैं और शराबबंदी की जो उन्होंने बात कही है उसको लेकर लगातार वे भी अभियान चला रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अभियान चला रही है और संगठन और सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है। तो ये कांग्रेस जिस चीज को ढूंढने में यहाँ पर निकली अपने राजनीतिक हित के लिए, वो यहाँ पर चल नहीं पाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। उमा जी वरिष्ठ नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी। जी नेहा जी, जिस तरह से बात करें, अब उन्होंने ये कह दिया, हमने देखा है कि राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, हमेशा अपनी पार्टी का गुणगान जरूर करते हैं और जब इलेक्शन नजदीक है, विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हमेशा ये देखा गया है कि अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने की अपील करते हैं, लेकिन ये तो निर्णय उन्होंने जनता पर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि वो जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, लोधी समाज के लिए जिस तरीके से काम किया है, नेतृत्व देने का काम किया है, लोधी समाज और कहीं जाएगा नहीं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जनता के बीच में नहीं जाती, हमेशा उनके समक्ष 24 घंटे उपलब्ध रहती है। जी आप कुछ कहना चाहेंगे मिश्रा जी? इस समय की कमी है, उनकी बातों का जवाब देंगे नेहा जी की? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नेहा जी भी उमा भारती जी के साथ हो जाए शराबबंदी में, तो मैं उनका भी आभारी रहूंगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 500 रुपए में आप बार का लाइसेंस दिलवा रहे हैं कि 500 रुपए में खूब चक्कर पियो और अपराध करो। ये सरकार आपकी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये कैरेक्टर है। चाल चरित्र और चेहरे के नाम पर जो पार्टी काबिज हुई थी, वो 500 रुपए में शराब पिला रही, नौजवानों को रोजगार तो नहीं दे पा रही, मरने का लाइसेंस जरूर दे रही है। जिस तरह से उमा भारती के बयान पर हम चर्चा कर रहे थे, फिलहाल राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर राजनीतिक हाशिए पर चल रही हैं और ऐसे में खुद को राजनीतिक रूप से शायद सक्रिय दिखाने की कोशिश वो कर रही हैं और इसलिए इस तरह से अपनी सरकार को कई बार कटघरे में खड़ा कर देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही बातचीत करने के लिए।